शहीर का ख्याल है दौड़ेगा। चलो हूं दसो। बहुत वीक इफेक्ट आएगा, क्योंकि अब यहां से उधर तक नहीं जा रहा, बल्कि यहां से जो खुद ही लाइंस हैं शायद वो इसको हाँ इंटरसेक्ट करें तो करें, सर अदरवाइज ये वाली नहीं जा रही होंगी। ठीक है, दैट्स व्हाई वी हैव यूज्ड सॉफ्ट आयरन कोर। सॉफ्ट आयरन कोर कहते हैं इसको, ये सॉफ्ट आयरन कोर है। ठीक है सर जी। यानी कि ये आयरन की स्लैब्स हमने इसलिए यूज की ताकि हम मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को एफिशिएंटली दूसरे उस बल्ब वाले सोलेनॉइड तक पहुंचा सकें, वरना तो हम पास पास भी रख रहे थे तो फिर भी जल रहा था, इसको तो कोई फर्क नहीं नहीं, पड़ बहुत रहा था। कम जलता है बेटा। ये यूज करने से बेतहाशा टाइम्स हम्म इंक्रीज हो जाती है उसकी इंटेंसिटी। ओके। क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड लाइन नंबर स्ट्रेट टू, अवे उसके अंदर से गुजर रही होती नंबर टू, हम ये पतली शीट्स यूज करते हैं, बहुत पतली, ताकि इतने सरफेस एरिया में ज्यादा नंबर ऑफ शीट्स आ जाएं। ठीक है, एक शीट में से मैग्नेटिक इफेक्ट कम प्रोड्यूस होगा, ज्यादा होंगी तो बहुत सारा जा रहा होगा। ठीक है ना। नहीं सर, आई डू नॉट अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ पुटिंग द शीट्स हियर। वैसे भी तो हम साइड बाय साइड रख रहे थे तो जल ही रहा था, तो अब शीट्स क्यों ला के रखी? बेटा ये कितना किसमें से गुजर रहा था, बाकी किधर जा रहा था? इधर उधर कम ही जा रहा था। थैंक यू वेरी मच, ठीक हो गया। तो अब सारा जाएगा। यस, क्योंकि उसने सारा डायरेक्ट कर दिया टुवर्ड्स द हमने सोलेनॉइड। डायरेक्ट कर दिया उसको इस तरफ, चैनलाइज कर दिया हमने सारा, जरा भी वेस्ट नहीं हुआ। ठीक है। ये तो फ्रेम है बेटा, इसने तो कहीं नहीं जाना, ये ऐसे फिक्स रहेगा। ठीक है, और उसके इर्द गिर्द हमने ये कॉइल लपेट ली है दोनों। अच्छा जी, कैन यू फिगर आउट, इसमें से अगर मैं प्राइमरी और सेकेंडरी का नाम देना चाहूं तो कौन सा मेरा सिस्टम प्राइमरी होएगा? सर जिसके साथ एसी सर्किट लगा हो। शाबाश, प्राइमरी। सेकेंडरी, ऐसे ही है ना? यस सर। अब थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझ लो बेटा। जी जी, बहुत ज्यादा मैटर करती है। ये है जी प्राइमरी, ये सेकेंडरी। इसको हम कहते हैं प्राइमरी, कुछ भी नाम दे दो, इसको सेकेंडरी कुछ भी नाम दे दो। अब मेरा सवाल ये है कि हम यहां पर करंट भी दे रहे हैं और वोल्टेज भी दे रहे हैं, तो इसकी पावर जो होगी, पावर ऑफ प्राइमरी, पावर इन प्राइमरी coil सोलेनॉइड and power in secondary coil कुछ ना कुछ होगी ना। हमें याद है कि पावर का कोई फार्मूला था, पावर इज इक्वल्स टू वी आई। मरियम ठीक कह रही है ये? यस। P इज इक्वल्स टू वी आई। अगर पावर इन प्राइमरी कॉइल को मैं P1 से डिनोट करूं एंड पावर इन सेकेंडरी कॉइल को मैं P2 से डिनोट करूं, तो फिर इसका जो पोटेंशियल डिफरेंस होएगा और करंट होएगा उनको भी मुझे 1 1 कहना पड़ेगा, यस सर। और P2 वाले को V2 एंड I2 कहना पड़ेगा। जी सर। ये याद रहेगा बेटा कि पावर इन द प्राइमरी कॉइल इज डिनोटेड बाय P1 and that in the secondary is denoted by P2. Potential difference in current in the primary is V1 and I1, and same is the case with secondary V2 I2. ठीक है भाई, ये जो है ना ट्रांसफार्मर, इसमें P1, ये मैं बड़ा बड़ा लिखूं इधर ताकि ये याद रहे तुम लोगों को। दो फार्मूले हैं, ये याद रखने आपने ट्रांसफार्मर के, P
1 is equals to always equals to P2। समझ आ रही है बात? और हम ठीक है, पक्का, शाबाश। P1 इज इक्वल्स टू P2 का क्या मतलब होगा? V1 I1 इज इक्वल्स equals टू to V2 R2। V2 I2। लो जी। अच्छा यार, मैं ये कह रहा हूं कि पावर इन द प्राइमरी कॉइल इज इक्वल्स टू पावर इन द सेकेंडरी कॉइल, दोनों की पावर सेम होगी। ऐसा हो सकता है? ये क्या है? ये पार्ट, दिस पार्ट इज इनपुट, है कि नहीं? और ये पार्ट क्या है? आउटपुट। तो कभी इनपुट इज इक्वल्स टू आउटपुट होती है? सर जितनी हम इनपुट दें उतनी ही मशीन काम करती है भला? नहीं सर, वेस्ट भी होते हैं, उससे आउटपुट कम हो जाता है। ऑलराइट समरीन, अब आपने अपने आप को होल्ड करना है, बाकी बहुत सारे बच्चे हैं, अब उनकी बारी है बताने की। जी अब्दुर्रहमान, शाबाश। जो हम इनपुट एनर्जी दे रहे हैं, जो मशीन को एनर्जी दे रहे हैं, वो मशीन में कहां कहां यूज होती है? ऑब्वियसली वो यूजफुल वर्क तो देती है आउटपुट में, लेकिन और उसके साथ क्या कुछ होता है? हीट प्रोड्यूस हो रही होती है। हीट क्यों प्रोड्यूस हो रही होती है? क्योंकि उसके पार्ट्स में फ्रिक्शन होती है, तो अगेंस्ट दैट फ्रिक्शन कुछ एनर्जी यूटिलाइज हो रही होगी ना, तो वो वेस्ट तो हो रही है कि नहीं हो रही? ठीक है। सो फॉर एन आइडियल ट्रांसफार्मर, ये आइडियल ट्रांसफार्मर की बात कर रही है। आइडियल ट्रांसफार्मर में क्या होता है? इज 100% एफिशिएंट। शाबाश शाहिद। 100% एफिशिएंट का मतलब है जितनी इनपुट है उतनी ही वो आउटपुट दे रहा है। ये आइडियली ऐसा होता है, राइट? हाँ, तो आप सर यू मीन टू से hold on, I will express myself, okay? So when I'm saying 100% efficient, that means no energy losses. Let's suppose we have a transformer which is 50% efficient and the input power is 800 watts. It is 50% efficient. What do you expect? How much power output we will get out of this? 400 watts। 400। 50% है तो हाफ रह जाएगी। हाफ किधर जाएगी? वेस्ट हो जाएगी। ठीक है बेटा, समझ आ रही है? ये इस तरह के क्वेश्चंस आएंगे आपको। कैसे भला? होल्ड ऑन, बोलना नहीं है बेटा, समझना है। मुझे टॉपिक कंप्लीट करने दो अभी, फिर मैं तुम्हारे क्वेश्चंस का आंसर दूंगा। अब तक मैंने आपका कॉन्सेप्ट डेवलप कर दिया एंड आई एम श्योर कॉन्सेप्ट में कोई इशू नहीं है। ओके, 2 फैक्टर्स हैं पावर के साथ, पोटेंशियल डिफरेंस एंड करंट। अब कोई भी वो क्वेश्चन में आपको इन 4, 5 एंड 6, 4 ये V1 I1, V2 I2, P1 एंड P2, ये 6 हो गए फैक्टर्स ऑल टुगेदर। इन 6 में से कोई से भी वो 5 दे देंगे और 6th आपको फाइंड करना होगा, या ये 4 में से कोई से 3 दे देंगे तो आपको 4th फाइंड करना होगा। कर सकते हैं ना, तो मुश्किल तो नहीं है ये। आओ इसको जरा सिंप्लीफाई कर लें। ट्रांसफार्मर के फॉर्मूले में यहां पे लिख रहा हूं। फॉर ट्रांसफार्मर V1 over V2 is equals to, बताएं जी। I1 over I2। I1 over I2। थैंक यू वेरी मच आमना, जीते रहो। और भजन गौर से देखें, V1 I1 is equals to V2 I2। तो जब ये V1 के नीचे V2 जाएगा तो इधर क्या बच जाएगा? I2। यहां से ये जब इस साइड पे आएगा तो ये
डिनोमिनेटर में आएगा तो वी विल हैव I2 ओवर I1। यही छोटे छोटे ट्रिक्स हैं बेटा जो समझने हैं आपने, ठीक है। ये बेसिक फॉर्मूला है, P1 इज इक्वल्स टू P2, V1 I1 इज इक्वल्स टू V2 I2। हाँ, तो यानी I2 ओवर I1 इज इक्वल्स टू V1 ओवर V2। या आपने I के टर्म में लिखना है तो इसको आप रेसिप्रोकेट कर दें, ऊपर ले जाए, ठीक है। समझ आ रही है बेटा? I का मतलब इनिशियल प्राइमरी I1 का, एंड I2 सेकेंडरी करंट। ओके, अच्छा यार, ये ट्रांसफार्मर इस्तेमाल किस लिए होता है? सारा कुछ हमने उसका पढ़ लिया, उसकी इची बिची, होता किस लिए, इस्तेमाल किस लिए होता है? इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करने के लिए। सर जब ओके, हमजा थिंक्स कि ये हम करंट को स्टोर करने के लिए यूज कर सकते हैं। ओके जी, ट्रांसपोर्टेशन क्या इसमें, सर ऑफ द करंट। ओके, ऑफ द करंट, मैं समझा गधा गाड़ी में रख के ले जाना। ओके जी, शाहिर आपकी भी आवाज आई थी, समरीन आपकी भी, और बाकी ऑनलाइन बच्चे भी जरा कि बताएं। सर जब वो काम करना बंद कर जाए तो घर में लाइट चली जाती है। बेटा इधर प्लीज, इधर ध्यान दो जी। शाहिर, यू वर सेइंग समथिंग। It distributes the electricity. Oh yes, it distributes the electricity. Good, very good. To increase or decrease voltage. Oh, excellent girl. Shabash Neha. So it is used to control. That was Mariam. Mariam. Okay. यार आवाज बहुत मिलती जुलती। Thank you very much, Mariam. जिंदाबाद। So Mariam said कि to transport the current, हादी ने भी यही कहा, and then we can decrease or increase the potential difference। बेटा ये समझ में आ गया? ये सबने अपनी अपनी कॉपीज में बना लिए, लेबल कर लिए इसको। ओके, फार्मूला भी लिख लिए। आई एम गोइंग टू रब इट, जल्दी करो, शाबाश। मैं इधर यूज कर लेता हूं। सर जो 100% एफिशिएंट ट्रांसफार्मर्स एग्जिस्ट करते हैं? नहीं बेटा। ओके, अब होता ये है कि हम पोटेंशियल को इससे चेक करते हैं, रोकते हैं। वो कैसे? मैं ये दोबारा से बना रहा हूं। लो यार, एलो हुन दसो, हाउ दिस बल्ब विल लिट, हाउ मच रादर, वेरी मच और अ लिटिल लेस। एक ही टर्न है इसमें। प्राइमरी में बहुत सारे थे, और हम क्यों कम? सर कम होगा। क्यों कम होगा? और सर उसमें नंबर ऑफ जी, क्यों डिक्रीज? नंबर ऑफ टर्न्स कम है ना इसके। हमने पढ़ा था ना कहीं पे, सोलिनॉइड का मैग्नेटिक फील्ड या करंट इंक्रीज करने के लिए क्या करना पड़ेगा? कट करना जरूरी है, कट करना जरूरी है फील्ड। नंबर ऑफ टर्न्स, ठीक है, ज्यादा या कम से हम नंबर ऑफ टर्न्स से ये इफेक्ट आता है। ऑलराइट, सो हमने यहाँ पे नंबर ऑफ टर्न्स कम कर दिए। अब मुझे ये बताओ, अगर यही साइड हो और यू कैन सी एज कंपेयर टू द फर्स्ट केस, अब क्या सिचुएशन होगी? Now it's a step up transformer, so the voltage will increase. All right, you just concluded the entire thing. शाबाश, excellent. मरियम जी, बेटा जी, बल्ब की बात हो रही थी, अब कैसा चलेगा? हल्का हल्का या तेज तेज? बहुत तेज हो जाएगा, बहुत तेज हो जाएगा ना? नहीं, हमने बड़ा वाला बल्ब लगाया, बस फ्यूज नहीं होने देंगे हम इसको। ठीक है, हमने क्या? सर क्योंकि अब सेम नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइन ज्यादा टर्न्स को कट कर रही है, इसलिए ज्यादा करंट प्रोड्यूस।
कंक्लूजन ये हुई कि नंबर ऑफ टर्न्स के साथ हम यहां पर पोटेंशियल को कंट्रोल कर सकते हैं। अगर हम नंबर ऑफ टर्न्स इन द सेकेंडरी कम या ज्यादा करें तो उस पर पोटेंशियल डिपेंड करेगा, पावर नहीं, पोटेंशियल डिफरेंस, V एनर्जी। सो इसका मतलब है कि अगर N1 इज द नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ द कॉइल, इस कॉइल के नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी हैं, तो N2 क्या होगा? नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी। तो इसका मतलब है हम नंबर ऑफ टर्न्स के साथ पोटेंशियल को कंट्रोल कर लेते हैं। बेटा जिसमें N2 वेयर N1 इज लेस देन N2 दैट इज, एंड वेयर N1 इज ग्रेटर देन N2, इसका क्या मतलब है? N1 इज लेस देन N2, N1 में नंबर ऑफ टर्न्स ज्यादा है या N2 में ज्यादा है? N2 में ज्यादा है, N2 में पहले ज्यादा वाले है। के मुकाबले। दिस इज कॉल्ड स्टेप अप ट्रांसफार्मर। और जिसमें N1 ज्यादा हो वो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। स्टेप अप क्या करता है? पोटेंशियल इंक्रीज करता है। स्टेप डाउन क्या करता है? बढ़ा देता है। पोटेंशियल डिक्रीज करता है। डिक्रीज कर, बेटा अब ये किसी वक्त भी बंद हो जाएगा, मैं इसलिए यहां तक इसको रोक रहा हूं, इसी को मैं कंसोलिडेट कर रहा हूं, इससे आगे कल जाएंगे। सो दो तरह के ट्रांसफार्मर्स हैं हमारे पास, स्टेप अप, स्टेप डाउन। स्टेप अप में क्या होता है? नंबर ऑफ टर्न्स इन द N1 दे आर लेस, N2 में ज्यादा होते हैं, तो वो यहां से जो पोटेंशियल मिलेगा वो हमें ज्यादा मिलेगा। स्टेप डाउन में क्या होएगा कि यहां पर जो पोटेंशियल आ रहा है एज कंपेयर टू दैट आउटपुट में पोटेंशियल कम मिलेगा। अब मैंने यहां पे पोटेंशियल को इंक्रीज या डिक्रीज किया है, V को, तो V के साथ क्या रिलेट हो रहा है? I तो अगर V कम हो रहा है, पावर तो सेम है, पावर तो नहीं चेंज होनी, तो अगर इसमें V इंक्रीज हो रहा है तो I क्या हो जाएगा? डिक्रीज। ये याद रखना है आपको, ठीक है।